इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है किसी भी कॉलम का ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। उर्दू में इसको कॉलम का मर्तबा या कॉलम का दर्जा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर उसकी कतारों की तादाद और उसके कॉलमों की तादाद होती है। मसलन ये मैंने जो एक मैट्रिक्स लिखी है ए, इसमें हम देखें कि कितनी कतारें हैं। इसमें 2 कतारें हैं, ये 1 और ये 2, और इसमें कितने कॉलम हैं, 1 और ये 2। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 कहलाएगा। इसको इस तरह से भी लिखते हैं और इसको इस तरह से भी लिखते हैं। लेकिन इसमें जो इनकी पोजीशन है वो बहुत अहम है। फर्ज करें हमारे पास जो रोज हैं किसी भी मैट्रिक्स में ए में, रोज जो है उनकी तादाद हम फर्ज करते हैं वो m है, और जो कॉलम्स हैं उनकी तादाद n है। किसी भी मैट्रिक्स में फर्ज करें m रोज है, n कॉलम्स हैं, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो m/n उसका ऑर्डर होगा। और इनकी पोजीशन जो है वो बहुत अहम है, यानी पहले आपने उनकी रोज लिखनी है फिर उनके कॉलम्स लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई फर्ज करें ये मैट्रिक्स है, लेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है एक, ये बी मैट्रिक्स लेते हैं, इसको बी का नाम देते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3। तो इसमें हमने देखना है कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। इसमें देखें एक ही रो है, एक ही कतार है ये, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, ये 1 ये 2 और ये 3। तो इसकी रोज जो है वो कितनी है, 1, और कॉलम्स हैं 1/कॉलम्स हैं 3। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको 3/1 लिखें। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसकी पोजीशन जो है वो बहुत अहम है, वो यही समझाना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हमने इसकी रोज लिखनी है फिर उसके कॉलम्स लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके कॉलम पहले लिख दें और रोज बाद में लिख दें तो उसको कहेंगे ये इसका ऑर्डर है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/3 है। इसी तरह से हम सी मैट्रिक्स लेते हैं, फर्ज करें 1 2 3 123 है ये। तो मैं अक्सर स्टूडेंट से ये पूछता हूं कि इसका ऑर्डर क्या है, वो समझते हैं ये अलग-अलग है, हालांकि ये एक ही मैंने नंबर लिखा है 123, ये एक ही नंबर है 123। तो इस पे देखें कितनी कतार है, एक कतार है 1 रो और 1 कॉलम, एक कतार है और एक कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 है। आपका जो सिलेबस है उसमें अक्सर जो आपका पेपर है उसमें एक सवाल आता है, मारूजी में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आता है कि विच मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा। विच इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी मैं आपको आगे जाके इसकी टाइप्स में पढ़ाऊंगा कि उसका जिसका ऑर्डर जो है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसी हों। अब वो ऑप्शन में देगा आपको, ए ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है 2/2, सी ऑप्शन है 2/3 और डी ऑप्शन है लेट 1/3। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये एमसीक्यूज हर दफा तकरीबन आता है। तो जिसमें देखें इधर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यहीं से आप किसी भी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर यहां से भी आपको पता चल जाता है कि उसका कितना ऑर्डर है। यहां से आपको पता चल रहा है कि ये इसमें पहला जो है वो रोज हैं, कितनी रोज हैं 2,
और कॉलम्स कितने हैं वो भी 2। तो इसका जो ये इस तरह की मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। तो इसकी करेक्ट जो है ऑप्शन वो बी है। तो हमारा जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमने सबसे पहले यही बताना है कि इनका ऑर्डर क्या है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने यहाँ 1.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें बताना है। एक्सरसाइज 1.1 9th। इसका पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4 पर। पहले सवाल में वो पूछ रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की जमा होती है मैट्रिसेस, कॉलम की जमा उर्दू में कॉलम कहते हैं। तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 -5 6। 2 3 -5 6 इसका हमने ऑर्डर बताना है। यहाँ मैं इनमें इस तरह के बॉक्स बना देता हूँ। ये हमने रोज बतानी है और यहाँ हमने कॉलम्स लिखने हैं। मैं इसको ऑब्जेक्टिव की तरह बना रहा हूँ। इसी तरह से ये बाद में इनको फिल करते हैं। बी है हमारे पास 2035 2035। ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, इसका भी हमने ऑर्डर बताना है। इनको मैं बॉक्स से ज़ाहिर कर रहा हूँ, यहाँ हमने बताना है इसका ऑर्डर। इसी तरह से सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4। ये हम इसको भी अभी मारूजी की तरह बाद में फिल करेंगे। मैं छोड़ रहा हूँ इसको। इसी तरह से हमारे पास डी एक मैट्रिक्स है 406। ये एक ही कॉलम में है 406। तो इनको अभी यहीं से आपको सब क्लियर हो जाएगा। तकरीबन 3 टाइप्स की हमारे पास मैट्रिक्स इस वक्त मौजूद हैं। जी, अब इसमें पहली मैट्रिक्स में देखें इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रोज है। मैं ये ग्रीन से इसको हाईलाइट कर रहा हूं। पहली रो, दूसरी रो, तो कितनी रोज हैं 2। यहां पे पहले हमने अभी मैंने बताया कि पहले हमने नंबर ऑफ रोज जो है वो लिख लिया है, 2 रोज हैं। अब इसमें देखें कॉलम्स कितने हैं, ये 1 और ये 2। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2/2 2/2। इसी तरीके से ये और ये एक जैसी मैट्रिक्स हैं। ये बी जो मैट्रिक्स है इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ये इनसे डिफरेंट है। इसमें देखें एक ही रो है, कितनी है, एक ही रो, एक है। और इसमें कॉलम्स कितने हैं, ये जरा गौर से देखें, ये 1 और ये 2, कितने कॉलम्स हैं 2। इसका ऑर्डर जो है वो 1/2 है, 1/2 है। और अगर हम इस डी मैट्रिक्स को देखें तो ये आप देखें इसमें कितनी रोज हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। कितनी रोज हैं 3। और इसमें कॉलम एक ही है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 है।
इसी तरह से हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं DE। लेट इसके जो एलिमेंट्स हैं, नंबर हैं, एंट्रीज हैं, वो हैं A B C D E एंड F। ये इसके जो हैं एलिमेंट्स हैं। अब इसका ऑर्डर जरा देखें, इसमें कितनी, इसमें भी बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी, इसमें देखें, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 और ये 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 और ये 2 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है। तो ऑर्डर के बारे में आपको काफी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इक्वल मैट्रिसेस।